नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का पहला सवाल है, इस्लाम में कितनी शादी करने की इजाज़त है? इस्लाम के अंदर 4 शादी करने की इजाज़त है। कुरान पाक में है मसना व सुलासा व रुबा, तुम 2 करो, 2 शादियाँ करो, 3 करो, 4 करो। लेकिन आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, कि अगर तुम उनके अंदर इंसाफ कर सको, उनके अंदर बराबरी कर सको, तब तुम 4 शादियां करना। और अगर तुम उनके अंदर इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम एक ही शादी पर, एक ही निकाह पर इत्तिफाक करो। बाज लोग क्या करते हैं कि एक शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद वो दूसरी वाली बीवी के पास खूब रहता है, दूसरी वाली बीवी का खूब ख्याल रखता है, और पहली वाली का कभी हाल पूछने नहीं जाता। ये बहुत बड़ा जुल्म है इस्लाम के अंदर। जब आपने 2 शादियां की हैं, 3 शादियां की हैं, तो सारी बीवियों को बराबर बराबर का हक दे। यानी एक रात पहली के रुके, दूसरी रात दूसरी के यहाँ रुके, और तीसरी रात तीसरी के यहाँ रुके। आप इस्लाम का हुक्म तो आप फौरन बता देंगे 4 शादी करने की इजाजत है इस्लाम के अंदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस हुक्म के बाद आगे भी बताता है कि अगर तुम सबको बराबरी और इंसाफ कर सकते हो तभी 4 शादियां करना, वरना तुम्हारे लिए ये है कि तुम एक ही पर इत्तेफाक करो। और जो लोग 2 शादियां कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, और उनके साथ इंसाफ नहीं करते सारों के साथ, तो उनकी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला क्या पकड़ होगी। दूसरा सवाल है, भीख किसको दें? ये आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा मसला है कि भीख किसको दी जाए। आजकल बस जहां निगाह डालो वहां मांगने वाले खड़े हैं, जहां नजर डालो वहां हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। मस्जिद का दरवाजा हो, बाजार हो, दुकान हो, घर का दरवाजा हो, हर जगह हाथ फैलाने वाले बैठे हुए हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि भीख किसको दी जाए? हर आदमी हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। शरीयत के अंदर उस आदमी को भीख दी जाएगी, उस आदमी की मदद की जाएगी जिसके पास 2 वक्त का खाना ना हो। जो 2 वक्त का खाना ना रखता हो उसको भीख दे सकते हैं। अब आप नजर डालिए कि आजकल के फकीरों का क्या हाल है। वो दिन दिन में, एक दिन में हजार रुपए इकट्ठा कर लेते हैं मांग मांग कर। कोई 500 कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई ज्यादा कर लेता है, कुछ कम करता है। अगर किसी के पास 2 वक्त का खाने का इंतजाम है तो उसको शरीयत, उसको मजहब इस्लाम इजाजत नहीं देता इस बात की वो किसी के आगे हाथ फैलाए। आजकल जो प्रोफेशनल फकीर हैं उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आदत खराब होती है, अपने बदन से कुछ करना ही नहीं चाहते। आप हट्टे कट्टा कोई इंसान आपके पास आ रहा है, वो हाथ फैला रहा है, उससे कह दो कि चलो भाई काम करो, मैं तुम्हें काम बताता हूँ, कुछ काम करो, तो वो काम चोर होते हैं, वो तो हल आगे सरक जाते हैं। उनको मेहनत नहीं करनी, उनको तो बगैर मेहनत के हाथ फैलाने पे 10 रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए मिल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इन फकीरों को बैंक की लाइन में लगे हुए। एक मर्तबा का वाकया कि मैं बैंक में था तो मेरी निगाह पड़ी, ये तो फकीर आदमी है, क्या कर रहा है बैंक में। तो देखा उसने पैसों की एक थैली सी निकाली, एक पुड़िया सी निकाली, और उसने बाकायदा उसने फार्म भरा रखा था जमा करने का, उसका खाता था पहले से बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट होगा उसका, उसने लेकर, और बहुत सारे पैसे, शायद तकरीबन मेरे हिसाब से 10,000 रुपए होंगे, वो उसने बैंक में जमा करे। तो ऐसे फकीरों को नहीं देना चाहिए। हाँ, जो मोहताज है, जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को देना चाहिए। और जो जरूरतमंद होता है हकीकत में वो हाथ नहीं फैलाता, वो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका इंतजाम करते हैं।